ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشهدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. إذ رميتنا وأجمع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. राह हदायत के अरफान है असहाब मोहम्मद। राह हदायत के अरफान है असहाब मोहम्मद। खत्मे नबुव्वत की बुरहान है असहाब मोहम्मद। सिद्को अदल सीखो, सिद्को अदल सीखो, हम की जुद्दोजहद भी ये सब चलते हुए कुरान है असहाब मोहम्मद। सब हजरात बुलंद आवाज से रोशनी पढ़ो, जरा ऊंची आवाज से, बच्चे को ऊंची आवाज से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विरादत व सादत के हवाले से और साथ साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर पिछले दो जुमअतुल मुबारक से तसल्सल से गुफ्तगू हमारी चली आ रही है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालिक कायनात ने ऐसा बनाया, उनकी एक एक उज़्व का जिक्र करना इबादत है, उनकी विलादत का जिक्र भी इबादत, उनकी सीरत का जिक्र भी इबादत,
शऊर नहीं और वो मुकल्लफ भी नहीं थे, तो अल्लाह ने उनका मकाम इतना बुलंद कर दिया है तो सिद्दीक की शान कितनी बुलंद होगी, अल्लाह उमर फारूक की शान कितनी बुलंद होगी, हसन हुसैन का मकाम कितना होगा। मट्टी की इतनी शान है, जिस मक्का में बालक कायनात ने पैदा किया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस मक्के की शान इतनी बुलंद हो गई कि परवरदिगार आलम ने मक्के का जिक्र कुरान में किया। तो अरे उस हसन हुसैन की शान कितनी होगी जो नाना के कंधों पर सवार हुए, और उस सिद्दीक की शान कितनी होगी जो सरकार खुद सिद्दीक के कंधों पर सवार हुए। अरे तुम शराफत की बात करते हो, सिद्दीक की अजमत शान ये है कि हिजरत की रात सारी नबूवत को कंधों पे उठा कर ले गया। कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमें किसी ने बताया कि आप लोग नबी को नहीं मानते, नबी की शान को नहीं मानते। याद रखना, मैं कहता हूं नबी की शान तो अलग रहेगी। हम तो नबी के पांव मुबारक पर जो मट्टी लग गई, हम तो उस मट्टी को भी मानते हैं, उसकी अजमत को मानते हैं, हम उसकी शान को मानते हैं। मैं मुख्तर में एक बात अर्ज करूंगा तो इंशाअल्लाह ध्यान होगा तो बात समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं नबी की शान इतनी है, मालिक कायनात की खुदाई में, मालिक कायनात की खुदाई में सिर्फ एक ही मोहम्मद है। सब कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना पहले कभी को मोहम्मद हुआ, ना क़यामत तक कोई होगा। अरे आज जिसकी भी शान अजमत है, उसकी विरासत से लेकर बस उसकी जिंदगी वफात तक है। लेकिन मेरा महबूब अभी दुनिया में आए नहीं थे, पहले भी मोहम्मद था, दुनिया में आए फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी दुनिया से पर्दा फरमा के फिर भी मोहम्मद। कभी क़यामत के दिन तुम्हें हौज़े कौसर पे नजर आएंगे, कभी मीज़ान में नजर आएंगे, कभी मुरसलात में नजर आएंगे, और कभी तुम्हें जन्नत में नजर आएंगे। ये है शान हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तुम पैगंबर की बात करते हो, अहले सुन्नत वल जमात देवबंद ये कहते हैं मोहम्मद जैसा दूसरा कोई नहीं। और मैं वही बात बता दूं, ज़हरा जैसी भी कोई और नहीं, हसन हुसैन जैसा भी कोई और नहीं। तो फिर बाप की और नाना की शान कितनी होगी। 8-10 साल हुआ है नाना भी आती है और तशरीफ ले गई। ये आपका पहला दौरा है, अपने चाचा
मुसाफिरों की खिदमत करता था, उसकी किस्मत जा गई। एक मर्तबा मुसाफिरों में मोहम्मद भी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां वो अपने किले घर में बैठा हुआ था, वो काफिला सामने आ रहा है तो वो देख रहा था। सरकार साथ है, दिल जगह में उसने ठहरा दिया। अबू तालिब से पूछा कि ये बच्चा कौन है? अबू तालिब कहने लगे ये मेरा बेटा है। कहते रह गया था, दूसरे कमरे में गया। थोड़ी देर के बाद आगे कहने लगे तेरा बेटा नहीं है। अभी तुझे कैसे पता चला? उसने कहा मेरे इस बेटे को यकीन होना चाहिए था। ये तो यकीन है, तूने कैसे कह दिया ये मेरा बेटा है? अबू तालिब ने कहा उस इमाम में हम क्या देते हैं, ये कौन है? क्या ये मेरा बेटा है? मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है? वो कहने लगा कि इसका बाप 6 महीने विलादत से 6 महीने पहले ही फौत हो गया। कहा? वो कहने लगा कि इनके बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं है, मां का नाम आमना नहीं। वो कहने लगे यार सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो बता कभी तो बच्चा आया? कहने लगा नहीं। कभी मेरी इस भतीजे का जिक्र तेरे सामने किसी ने किया? अपने वालों ने? उसने कहा नहीं। तो यार
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ने ऐसा टुकड़ा बनाया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है आपके दादा जान है। लोग आगे कहने लगे आप आगे के मुतवल्ली हो, हजरत के नीचे हो गए, आशरी हो कोई दुआ कर दो। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ नहीं की, आपने पोते का चेहरा मुबारक आसमान की तरफ कर दिया, फौरन बारिश शुरू हो गई। अब कागज कहने लगे तुझे कैसे पता चला नाम इसका मोहम्मद अहमद है, तुझे कैसे पता चला बाप का नाम अब्दुल्लाह है, मां का नाम आमना है। कहने लगा मैंने सुना जब पढ़ी है, नील पढ़ी है, जबूर पढ़ी है, आसमानी सारी किताबों का मैं हाफिज हूं। हर एक आसमानी किताबों में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी जिक्र, आपके बाप का नाम का भी जिक्र, मां का नाम का भी जिक्र, और मां बाप का इतना मकाम बना दिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। उलमाए किराम ने लिखा है हजरत आमना से लेकर हजरत हव्वा तक, फिर हजरत अब्दुल्लाह से लेकर जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक लाखों करोड़ों अरबों इंसान आए। आमना की लड़ी में किसी औरत ने भी कभी गद्दारी नहीं कराई। हजरत अब्दुल्लाह की लड़ी में भी किसी इंसान ने, किसी खानदान के किसी फर्द ने, काफिर तो रहे हैं लेकिन गद्दारी किसी ने नहीं की। और शहबानुन नबी के तुफैल में हजरत अब्दुल्लाह का बाप का जिक्र दुराए चले, इंजील में, सबूर में मां का जिक्र भी दुराए, इंजील में। और अगली बात बता दो, इमामुल अंबिया की जमात का जिक्र भी आसमानी किताबों में मौजूद है। कोई आसमानी किताब ऐसी नहीं, चाहे कुरान क्यों ना हो, इंजील क्यों ना हो, सबूर क्यों ना हो, जितने भी सहीफे आए, जितने भी किताबें आई, सारी किताबों में क्या हुजूर का जिक्र है, क्या हुजूर की जमात सहाबा किराम का भी जिक्र है। इसलिए शायद कहते हैं राहे हदायत के, राहे हदायत के अरफान है असहाबे मोहम्मद। राहे हदायत के हैं अरफान असहाबे मोहम्मद। खत्मे नबूवत की कुरान है असहाबे मोहम्मद। सिद्क़ व अदल सीखो, सिद्क़ व अदल सीखो, फाइंदी जुदोजहद भी, ये सब चलते हुए कुरान है असहाबे मोहम्मद। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारों यारों का जिक्र कुरान में भी, कुरान में नबी का जिक्र, नबी की जमात का जिक्र, ऐसे मालूम अता कर दिए गए। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। और मेरे बंदो, ईमान वालों, मोमिनों, मैं खुदा ने तुम पर एहसान कर दिया ना मोहम्मद के लिए। सब क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने नबी आए? 1,24,000 पेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिस नबी, इसी उम्मत
तो नबी किए गए, कहीं अल्लाह ने ये फरमाया कि मैंने इंसान किया हो। महबूब ऐसी शान वाले दिए, फरमाया मन अल्लाह, और लोगों को मैं हस्ती तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, ये ऐसी हस्ती तुम्हें दे रहा हूं कि देखकर मैं तुम्हें कहता हूं, इसे मामूली ना समझना, ख्याल रखना, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी न कर बैठना, मेरे महबूब की अज़मत को समझना, मेरे महबूब की शान को समझना, मेरे महबूब के मकाम को समझना। मन अल्लाहु अलल मोमिनीन, मैंने मोहम्मद देकर तुम पर ihसान किया है। रसूलन मिन अनफुसिहिम। अब आज यहां से सुनने जाना, मैं सारे करता जाऊंगा ताकि थोड़े से वक्त में कई मसाइल हल हो जाए। फरमाया मैंने रसूल भेजा मिन अनफुसिहिम, तुम में से नूर वशा का झंडा खत्म हो जाएगा। कुरान पढ़ो, नबी की अज़मत शान हम घटाते हैं। हम नबी की शान को, दर्जे को बड़े भाई का दर्जा नहीं देते। तुम भाई की बात करते हो, जितने नबी आए, चाहे आदम क्यों ना हो, चाहे शीश क्यों ना हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, हज़रत नूह क्यों ना हो, सारे नबियों की शान मकाम एक तरफ, कुरान ना किताब का शान और मकाम एक। अल्लाह। तुम नबी की बात करते हो, मैं कहता हूं जो नबी के पांव मुबारक में जूते मुबारक आ गया, उस जूते मुबारक में दोनों जहां को कुर्बान कर दिया जाए। नबी के पांव मुबारक में कुर्बान, अरे नबी के कदमों में सब कुछ कुर्बान। मेरा हो रही थी तो जिब्रील को अल्लाह ने भेजा जाकर मेरे महबूब को लेकर आओ। उम्मीहानी के कारनामा बता रहे। जिब्रील ने कहा इलाही ये मुसलमान तो है, मैं कैसे उठाऊं? नाम लेकर उठाओ। फरमाया जिब्रील नाम लो, मैंने नहीं लिया। जहां मोहम्मद का जिक्र है तो 3 मरतबा कुरान में, वहां नबी का नाम लेना जरूरी था ताकि बात समझ आ जाए। वरना मालिक कायनात कभी आज को मुसम्मिल कहकर पुकारते हैं, कभी आज को मुदस्सिर कहकर पुकारते हैं, कभी तो दुआ फरमा रहे हैं, कभी आज को नबी फरमा रहे हैं, कभी आज को रसूल फरमा रहे हैं। और इब्राहिम नाम तो मैं भी नहीं देता। आवाज को फरमाया कुरान को लेकर नहीं गया, कुरान को ही लेकर आएगा। सूरह हुजुरात के आयात पहले मुझे भी अपने महबूब को जाकर लेकर आओ, और ऐलान कर दिया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजअलू लहू बिल कौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून।
और जिब्राइल ने तनूर को गुस्सा दिया, कैसे लगे? अल्लाह अकबर। एक शायर ने ये बात कह दी और जिब्राइल की तर्जमानी कर रहा कुछ आए। जिब्राइल कहने लगा, ना फूलों में देखा, अल्लाह अकबर, ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना नदियों में, ना परियों में देखा, ना जन्नत की कलियों में देखा, जो मोहम्मद के तलवे में मजा देखा। किसी शय में वो मजा नहीं आया जो मोहम्मद के कदमों को चढ़ने में मजा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और पता नहीं कब से मेरे शेर साहब का भी जिक्र ही नहीं हुआ और मेरे ख्याल में बाहर जाने में जरूरत में फिर कब शायद ही तक शेर मैंने पढ़ा था। आपकी मोहब्बत की वजह से ये शेर मेरे देखने में आ गया, फिर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह नाम पैदा होगा। ना फूलों में देखा, मेरे साथ भी बड़ा अच्छा बताएगा। ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना नदियों में देखा, ना परियों में देखा, ना जन्नत और ना जन्नत की कलियों में देखा, जो मजा मोहम्मद के तलवों में देखा। सुभान अल्लाह। और तलवों में इतना मजा, हुजूर के सीने मुबारक सीधी को कितना मजा आया होगा। ये है हमारे महबूब की शान अजमत। तुम लोग ये मजबूरी नहीं देखते ना, इसी पूरे नराज करते हैं। यार तुम्हें सुनाने के लिए, समझाने के लिए कुरान काफी नहीं, मोहम्मद का फरमान काफी नहीं। सारी जिंदगी क़यामत तक बयान करते रहो। कुरान के तराजुम कभी बयान नहीं कर सकते, कुरान के तराजुम कभी तुम बयान नहीं कर सकते। कुरान की तफसीर सारी तुम गवाह हक़ जैसा कुरान का हक है, तुम नहीं बयान कर सकते। नबी के फरमान को जो उसका हक है, नहीं कोई कभी बयान कर सकता, कोई मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। हम कुरान से बाहर क्यों निकले, नबी के फरमान से बाहर क्यों निकले, अल्लाह वालों की अज़मत शान से बाहर क्यों निकले? याद रखना, अमल वो होगा, अमल सवाब वाला अमल वो होगा जिस पर खुदा की मोहर हो और उसके महबूब की मोहर लगी हुई हो। सुभान अल्लाह। बाकी तुम जो मर्जी करते रहो। और मैं ये समझता हूं कि हाल क्या मैंने इस कुरान का पिछले दिनों बात बातें अपनी कि ये हाल है क्या। मैंने कोई बात सुनाई थी, सुना देता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके सामने किसी ने छींक मारी, दूसरे कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सुन्नत अमर ये है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, जो आखिर कहे सुन रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहे। फिर छींक किसी को आई है वो यहदीकुमुल्लाह कहे, बस जहां तक अमल मौजूदा सरकार का। अब इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और अस्सलामु अला
ठीक है कि सरकार ने कहा अब्दुल्ला को जरूर नहीं पढ़ना, तो लोग तुम्हें फौरन फतवा दिए वापी है। अभी देख लो लोग क्या करता है। और भाई मैं नबी की सुन्नत का जिक्र कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया, खामोश हो जाओ। चल में गुजर गए, लाखों मरतबा सरकार का हुक्म पढ़ो। और इमाम ने दिया, मानो ने लिख लिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे मदीने से रोज़ मुबारक से दूर पढ़ता है, फर्शे बुझा देते हैं, जो रोने के बाद सफर पढ़ता है, हम बहुत सुनता। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ की याद रोजाना भेजा करो, रोजाना कम अज कम एक तस्वीर जरूर किया करो, ताकि दुरूद शरीफ की याद रोजाना फरिश्ते हमारी लेकर जाए। और याद रखना, पता फरिश्ते कैसे पहुंचाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला आदमी, बाप का नाम ये है, उसके माँ का नाम ये है, फला मुल्क का रहने वाला है, फला शहर का रहने वाला, फला जगह पर बैठकर मस्जिद में या घर में या दुकान में जहां भी उसने दुरूद पढ़ा होगा, या अल्लाह फला आपके चाहने वाले ने आप पर ये दुरूद की दावत हमें दी है, हम लेकर आए हैं। तो अंदाजा लगाओ सरकार कितने खुश होते होंगे और कितनी दुआएं हमें तुम्हें देते होंगे। अल्लाह। याद रखना, नबी की दावत पर भी दुरूद पढ़ो, नबी की आल पर भी पढ़ो। और ये बात याद रखना, कोई भी नमाज हो, फर्ज नमाज हो, नफलों की नमाज हो, सुन्नतों की नमाज हो, चाहे अशराक के नफल हो, चाश के नफल हो, अबाबील के नफल हो, ईद की नमाज हो, नमाज जनाजा हो, कोई भी नमाज क्यों ना हो, मन्नत के नफल क्यों ना पढ़ रहे हो, जब तक मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ो, नबी की आन पर दरूद ना पढ़ो, कोई नमाज मुकम्मल नहीं। इसलिए दरूद इतनी अजमत और शान वाला है कि खुदा खुद पढ़ता है, खुदा खुद पढ़ता है, फरिश्ते खुद पढ़ते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, फरमाया मिन अनफुसिहिम, मैंने महबूब लिए तुम में से। अब मैं सवाल करता जाऊंगा, जवाब देते जाऊंगा। हमारी आंखें कितनी है? क्या सबकी है? मास्टर बोलते जाओ, कितनी आंखें? सरकार की कितनी थी? दो थी। देख लो, मेरी तेरी जुबान की एक, हमारी महल में की जुबान, ये ना समझना कि हजारों को हमने इसलिए करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी जुबान बना रखी है कि वक्त के साथ, उम्र के साथ साथ बहुत तेज होती है, शायद को भी है एक ही। तो सबकी जुबान एक, हमारे सरकार की जुबान मुबारक, हमारा दीन कितना है? एक। सरकार का दीन मुबारक, हमारे कितने हाथ है सरकार के? कोई एक कुंदम बता दो जो मेरा आपका है और सरकार का नहीं है, या सरकार का जो है हमारा नहीं है। अभी आप बता सकते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कह रहा है, मिन अनफुसिहिम, तुम में से मैंने नबी भेजे। आंखें दो है, तुम्हारी भी मेरे महबूब की, लेकिन तुम्हारी आंखें और है, मेरे मोहम्मद की आंखें मुबारक और है। मेरा देखना तेरा देखना और है, आमा के लाल का देखना और है। सरकार असर की बात बढ़ा रही है,
बाहर निकले गुरु करने के लिए। वहां दो आदमी खड़े हैं पानी का कटोरे लेकर। अबू बकर तो कहने लगे कि आए गुरु फरमा ले। अबू बकर ने बाहर के गुरु तो मैं कर लेता हूं, लेकिन मैंने तुम लोगों को तेरी मक्का मदीने में देखा, कहां से आए हो? और फिर मुझे कैसे पता चला कि मुझे कुछ हालत हो गई? वो कहने लगे हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। मालिक जब तू नमाज से निकला है, मालिक कायनात ने खोला तो खुद लिया जाओ मेरे बाबू के यहां तो जाकर वुज़ू करा के आओ। मुख्तसर एक वुज़ू किया, वापस आ गए। अबू बकर फरमाते हैं जब मैं नमाज से निकला था सरकार वुज़ू में थे, मैं वुज़ू करके वापस आया हूं, अभी भी सरकार वुज़ू में है। मैं लोगों के सामने हो गया, नमाज मुकम्मल हो गई। आप हमारा से नहीं इधर आओ। मैं डर गया कोई आमद संगत के खिलाफ तो नहीं हो गया। या पर मतलब याद रखना, अगर नमाज के दौरान वुज़ू टूट जाए, नाक पे हाथ रखकर पीछे की तरफ आ जाओ ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि इसका वुज़ू खराब नहीं रहा। अब आप वुज़ू करो, जाहिर बात है कि से आप पसीना फिर गया, चेहरा भी फिर गया। अब यहां से निकले और वुज़ू को सामने में गए हो। मसला ये है कि जब आप वुज़ू करने गए हो, आपने रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, आप नमाज के अंदर ही हो। अगर से नमाज से निकल गए हो, सब से निकल गए हो, लेकिन शरीयत में कहती है कि अब ये मजबूरी है तुम्हारी, अभी तुम नमाज में ही हो, रास्ते में किसी से बात न करो। वुज़ू कर लिया, वुज़ू करके अगर जहां से आपने नमाज छोड़ी थी, अगर वहां पर जगह मौजूद है, आप उसी जगह पर आकर इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाओ। अब एक दो रकअतें आपकी दौरान निकल गई, आपने वही दो रकअतें या एक रकअत मुकम्मल करनी है जो वुज़ू टूटने से पहले एक दो रकअतें पढ़ चुके हो। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारी ये मजबूरी थी, मालिक कायनात ने मुझे फरमा दिया कि तेरी उम्मती का वो पहली रखते वुज़ू होने से पहले जो थी वो अभी भी बरकरार है। वुज़ू के दौरान जो रकअत रह गई वो आप जो है तो आकर जब इमाम सलाम फेरेगा, दूसरी तरफ जब सलाम फेर रहा हो, याद रखना जिसकी एक दो रकअतें रह जाए, इमाम जब दूसरी तरफ सलाम फेर रहा हो फिर खड़े होना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है उसने सजदा साथ पढ़ा हो और सजदा साथ के लिए हुक्म यह है कि इमाम एक तरफ सलाम फेर कर फिर सजदा साथ करता है, तो दूसरी तरफ का सलाम का इंतजार करें। हो सकता है इमाम ने सजदा साथ करना हो, तो दूसरी तरफ इमाम सलाम फेरा हुआ, इसका मतलब यह है कि उसने सजदा साथ नहीं करना। तो जो रकअतें आपने वुज़ू टूटने से पहले पढ़ ली वो बरकरार है। वुज़ू करने के दौरान जो रकअतें आज रह गई वो आप खड़े होकर दोबारा पढ़ोगे। अब सरकार ने फरमाया अबू बकर ये तो बताओ कहां गया या वुज़ू करने गया? अच्छा तुम्हें किसने वुज़ू कराया? सरकार मुस्कुराने लगे, पता है जिब्राइल बैठे हो मेरे पास, और जिब्राइल मुझे कह रहा है कि सिद्दीक की अज़मत व शान अल्लाह की जमीन भी मानती है और आसमान भी मानता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिंदाबाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिंदाबाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिंदाबाद। तो हुजूर ने फरमाया कि भाई क्या है, तो वो फरिश्ते थे वुज़ू कराने के लिए आए। या रसूल अल्लाह आप तो नमाज पढ़ा रहे थे,
जिसके लिए सरकार ने रुकू लंबा कर दिया उसको सिद्दीक कहा जाता है। जिसके लिए सूरज द्वारा खुदा ने निकाल दिया उसको अली मुर्तजा कहा जाता है। कई लोग मैं समझता हूं कि अली का सरकार सरकार की बहुत इबादत में था, सो रहे थे। हम मुसलमानों को इधर में सोता है तो चारपाई में सोता है तो चटाई में सोएगा, कोई अपने बेडरूम में सोएगा। अली वो है जो हजरत की बहुत इबादत में सो रहे हैं। हजरत शान ने एक शेर खुदा की, कोई कहते हैं मेरी तरबियत फला बुजुर्ग ने की है, मेरी तरबियत फला अल्लाह वाले ने की। शेर खुदा वो है जिनकी तरबियत बदली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। सूरज गरूब होने लगा, इमाम रबिया ने फरमाया अली मुर्तजा मगरिब की नमाज का वक्त है। अली कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं सफर में था, आपके पास आया, आपने मेरे सर को पकड़कर अपनी गोद में रखा। अल्लाह अकबर, मुझे नींद आ गई। फरमाया चलो हम मगरिब की नमाज पढ़ ले, असर की नमाज बाद में कदा कर लेना। वो भी तो अली था ना, फादे खैबर था ना, ज़हरा का शौहर था ना, हसन हुसैन का अब्बा था ना, नबी का दामाद था। और अगली बात अल्लाह का शेर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार बाप कहता है पुत्र को, बेटे को, यार ये मेरा शेर है। कोई बुजुर्ग कहता है अपने मुरीद को ये मेरा शेर है। वो अली के लिए उसमें शान का क्या कहना, तुझे खुदा खुद शेर कह रहा है। सरकार ने फरमाया अली मेरा शेर है, वही आगे फरमाया मोहम्मद जो तेरा शेर है वो खुदा का भी शेर है। आपने फरमाया दुनिया में आखिरा, अली की दुनिया में भी तो मेरा भाई है, आखिरत में भी तो मेरा भाई होगा। फरमाया अली तेरी मेरी मिसाल, तू मेरे लिए ऐसा है जैसे कि हजरत मूसा और हजरत हारून थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे और दोनों नबी थे। आपने फरमाया कि बमंज़िल मूसा और हारून के हम हैं, जैसे वो दोनों भाई हम भी भाई। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जब वो दोनों नबी थे तो कोई कह सकता था फिर अली भी नबी हो गए। तो सरकार ने खुद विजात करवा दी कि हमारी मसाल को बमंज़िल मूसा और हारून के हम हैं, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अली कोई नबी नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर। तो अली कहने लगे मैं तो असर की नमाज वक्त पे पढ़ूंगा। नबी मुस्कुरा दिए, नबी हाथ पड़े, फरमाया अली अब तो सूरज गुरूब हो गया है, असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया, अब मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो गया। तू कैसे कह रहा है कि मैं असर की नमाज वक्त पे पढ़ूंगा? या रसूलल्लाह ये तो बताओ, ये सूरज गुरूब हुआ है किसकी मर्जी से हुआ? ये सुबह निकला था किसकी मर्जी से निकला था? फरमाया रब की मर्जी से। तो क्या मेरा रब दोबारा नहीं निकला सकता? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में फरमा दी, इलाहुल आलमीन मेरा तेरा शेर दिल में आ गया, तेरा शेर कह रहा मैंने असर की नमाज वक्त पे अदा करनी है, और ये कह रहा है सूरज निकलता है तेरी रज़ा से, तेरी मर्जी से, और सूरज गुरूब होता है तेरे हुक्म से। इलाहुल आलमीन अली वक्त पे नमाज असर की अदा करना चाहता है। सहाबा किराम फरमाते हैं हमारी आंखों ने देखा सूरज दोबारा निकलना शुरू हो गया। अज़मत-ए-सहाबा
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके लिए नमाज नबी हो जाए सिद्दीक उसे कहा जाता है, और जिसके लिए सूरज दोबारा निकल आए उसे अली कहा जाता है। इधर अली ने सलाम फेरा, असर की बात मुकम्मल हो गई, उधर फिर सूरज गुरूब हो गया। ये है इन लोगों का मुकाम जिन्होंने सरकार को कभी नाराज नहीं किया था, सरकार की सीरत पर अमल करके दिखाया, सरकार की सुन्नत पर अमल करके दिखाया। मैं भी ये चाहता हूं कि ऐसी मदद मेरे साथ भी आए, लेकिन कभी मैंने सोचा है कि ऐसी मदद का मुस्तहिक हो। आज अगर ऐसी बात करूंगा, मेरी बात मेरे मुंह में मार दी जाएगी। तू है कौन और बातें कर रहा है अली मुर्तजा से? तुम हो कौन? गुनाहों के समुद्रों में हर वक्त 24 घंटे तुम डूबे रहते हो और कहते हो कि मकाम मुझे सिद्दीक वाला मिल जाए, उमर वाला मिल जाए, उस्मान वाला मकाम मिल जाए। फरमाया नहीं, आमन बिमिस्ली मा आमनतुम बी। जब मैं मानूंगा जब तुम्हारा ईमान मेरे मोहम्मद के यारों जैसा ईमान होगा। करो तुम अपनी मर्जियां, बदमाशियां तुम करो, बदकारियां तुम करो, कोई गुनाह तुम ना छोड़ो, और कहो साहबा वाले अपने मेरे साहबे किराम की तरह बन जाए। खुदा की कसम, सहाबा वो थे कि गुनाह उनके करीब जाते ही नहीं था। गुनाह भी जानता था कि मोहम्मद के यार सब जन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने एक मिसाल दी, बिन आम खुशी दी। तुम में से मैंने महबूब अता किए हैं, पैदा किए हैं, लेकिन आंखें तुम जैसी नहीं है, जुबान तुम जैसी नहीं है। मैं बोलता हूं, आप बोलते हो। विपदे, चोरियां, गालियां, झूठ, फराड। और याद रखना, नबी जब फर्श पे बोलता है, खुदा अर्श वाला कुरान बनाकर भेज देता है। ये है नबी की जुबान है था। तो इसलिए यह कीदा रखना, हमारे बड़े भाई जैसे थे, हम जैसे थे, नहीं नहीं नहीं, हम में से थे मदनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जैसे नहीं थे। फिर अर्ज कर रहा हूं, सारे नबियों का मकाम शान एक तरफ है और आमना की लाल की शान एक तरफ है। नबी जैसा कोई और नबी नहीं। पहले मैंने बात याद कर दी, अल्लाह के खजानों में सिर्फ एक मोहम्मद था जो अल्लाह ने पैदा किया। इसलिए सरकार ने फरमा दिया, सारे पैगंबरों की उम्मतों में तुम मेरे हिस्से में आए हो, और सारे पैगंबरों में मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सरकार की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com